हेलो बच्चों, मैंने पिछली वीडियो में प्रश्न निर्माण के वीडियो में द्वितीय विभक्ति तक बताया था, स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग भी बताया था। आज सीखेंगे हम लोग तृतीय विभक्ति, चतुर्थी और पंचमी विभक्ति के बारे में। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। अभी पहले देखो तृतीय विभक्ति। ठीक है, इसका क्या होता है, केन और कया। मैंने बताया था कि किम शब्द रूप को अच्छे से याद करना होगा क्योंकि उसी से क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, तो देखो पहला सेंटेंस क्या है, देखो केन होगा तो पुल्लिंग आएगा, मतलब पुल्लिंग के साथ केन लगेगा और स्त्रीलिंग के साथ कया लगेगा। ठीक है, तो देखो स बस यानेन जयपुरम गच्छति, वह बस से जयपुर जाता है या फिर बस के द्वारा जयपुर जाता है। तो ये हमारा पुल्लिंग तृतीय विभक्ति एक वचन का सेंटेंस है। तो इसका क्या बनेगा, स केन जयपुरम गच्छति। ये भी क्या बनेगा, किम शब्द रूप का तृतीय विभक्ति का एक वचन बनेगा, वो भी पुल्लिंग का। ठीक है, देखो दूसरा सेंटेंस, काष्ठकूटः चंचवा गजस्य नयने सफोटयस्यति, स्त्रीलिंग एक वचन। काष्ठकूट जो होता है ना, एक पक्षी का नाम होता है जिसे हम लोग कठफोड़वा भी बोलते हैं। ठीक है, तो जो काष्ठकूट पक्षी है उसने अपनी चोंच से हाथी के आँख को फोड़ देगा। ठीक है, ये हमारा क्या है, स्त्रीलिंग एक वचन। तो हमारा स्त्रीलिंग में क्या था, कया। तो क्या बनेगा, काष्ठकूटः कया गजस्य नयने सफोटयस्यति। ठीक है, अब देखो तीसरा, पार्वती विजया साकम गौरी शिखरम अगच्छत। आप देखो विजया है यानी कि लड़की है, तो स्त्रीलिंग का वाक्य है, तो स्त्रीलिंग में हम लोग कया बनाएंगे। तो पार्वती जो है विजया के साथ गौरी शिखर पर गई, तो पार्वती कया साकम गौरी शिखरम अगच्छत। अब देखो चौथा वाक्य, माता पुत्रेण सह आपणम गच्छति। अब पुत्रेण है तो पुत्र क्या होता है हमारा, पुल्लिंग का एक वचन होता है। तो माता केन सह आपणम गच्छति, तो हमारा केन लगेगा। ठीक है, पुल्लिंग है इसलिए। पांचवा देखो, सूर्य सत्येन तपति, सूर्य जो है वो सत्य से तपता है। ये हमारा पुल्लिंग एक वचन है तृतीय विभक्ति का। तो हमारा सेंटेंस भी क्या बनेगा, केन पुल्लिंग का बनेगा। तो सूर्य केन तपति। ठीक है, देखो बच्चों तृतीय विभक्ति कंप्लीट हो गया। अब चतुर्थी विभक्ति पर आते हैं हम लोग। चतुर्थी विभक्ति होता है कस्मई कस्यई। ठीक है, यानी कि किसके लिए। अब अगर पुल्लिंग होगा तो कस्मई लगेगा और स्त्रीलिंग होगा तो हमारा क्या लगेगा, कस्यई लगेगा। ठीक है, अब जैसे देखो सूर्याय नमः, सूर्य के ऊपर है, सूर्य को नमस्कार है। ठीक है, या फिर सूर्य के लिए नमस्कार है। तो सूर्य हमारा क्या है, पुल्लिंग है। तो पुल्लिंग चतुर्थी विभक्ति एक वचन है, तो हमारा सेंटेंस भी क्या बनेगा, पुल्लिंग चतुर्थी विभक्ति एक वचन यानी किम शब्द रूप का। तो क्या बनता है चतुर्थी विभक्ति में, कस्मई, तो कस्मई नमः। ठीक है, अब दूसरा देखो, जनः सर्वकाराय देशस्य विकासार्थम धनम ददति। लोग जो है वो सरकार के लिए, देश के विकास के लिए धन देते हैं। ठीक है, तो इसमें क्या बनेगा, सर्वकाराय। ठीक है, तो लोग जो है वो सभी कार्य के लिए, देश के विकास के लिए धन देते हैं, तो क्या बनेगा उसकी जगह पे कस्मई बनेगा। क्यों बनेगा, क्योंकि हमारा पुल्लिंग का वाक्य है। ठीक है, अब देखो, पिता बालकायै क्रीडनकानि आनयति। पिता जो है बच्चों के लिए क्या लाता है, खिलौना लाता है। ठीक है, तो ये हमारा क्या है, ये हमारा स्त्रीलिंग का सेंटेंस है। बाल का यही से पता चल रहा है, जैसे लता यही होता है ना, तो वही इसीलिए पता चल रहा है कि स्त्रीलिंग का सेंटेंस है। तो क्या बनेगा, कस्यई बन जाएगा। पिता कस्यई क्रीडनकानि आनयति। ठीक है, अब आगे देखो, मोहना निर्धनाय धनम ददाति। मोहन निर्धन के लिए धन देता है। अब पुल्लिंग का वाक्य है तो पुल्लिंग में क्या बन जाएगा, कस्मई बन जाएगा। तो मोहना कस्मई धनम ददाति। अब देखो पांचवा सेंटेंस है, सर्वे भय स्वस्ति। सभी लोग जो क्या है, स्वस्थ रहे। ठीक है, खुश रहे। तो देखो यहाँ पर क्या है, भय से समझ में आ रहा है कि हमारा बहुवचन का वाक्य है, तो इसमें हम लोग क्या लगा देंगे, केभ्य स्वस्ति। ठीक है, देखो एक और बात बताती हूँ, अगर तुम लोग को कुछ समझ में नहीं आता है तो कई बार ऐसा होता है कुछ क्वेश्चन में नहीं पता चलता है, तो क्या होता है ना, जैसे देख के क्वेश्चन को ही हम लोग लगा देते हैं। अब सर्वे भय है तो केभ्य हो गया। ठीक है, नहीं तो ये बहुवचन का वाक्य है तो बहुवचन में केभ्य बनता है। ठीक है, अब देखो हमारा पंचमी विभक्ति। पंचमी विभक्ति का क्या साइन होता है, कस्मात और कस्याः। कस्मात होगा तो पुल्लिंग और कस्या होगा तो स्त्रीलिंग। ठीक है,
देखो पहला सेंटेंस है व्याधः सिंह जलात बही निर्सार्यत, शिकारी ने शेर को जाल से बाहर निकाला। ठीक है, तो ये पंचमी विभक्ति का एक वचन का सेंटेंस है। किम शब्द रूप का क्या लगेगा? पंचमी विभक्ति एक वचन कस्मात। तो व्याधः सिंह कस्मात बही निर्सार्यत। ठीक है, क्वेश्चन मार्क आ जाएगा। अब दूसरा देखो, स सम्यात् पूर्वम प्रयासम करोति, उसने समय से पहले ही प्रयास किया या फिर वह समय से पहले प्रयास करता है। तो इसका क्या होगा? स कस्मात् पूर्वम प्रयासम करोति, पुल्लिंग वाक्य है। जनः पर्वतेभ्यः प्रस्त्राणि आनयन्ति। अब जैसे देखो, लोग पर्वतों से पत्थर लाते हैं। देखो यहाँ पे दो चीज़ समझ में आ रहा है। एक तो पर्वतेभ्यः लिखा हुआ है, ये बहुवचन का सेंटेंस है, और लास्ट में देखो आनयन्ति लिखा हुआ है। ठीक है, इससे भी समझ में आ रहा है कि ये बहुवचन का सेंटेंस है। तो बहुवचन में क्या लगेगा? केभ्य लगेगा। ठीक है, अगला देखो, दीपिका पुस्तकायात पुस्तकानि आनयति। अब दीपिका जो है पुस्तकालय से पुस्तक लाती है, तो इसमें क्या बनेगा? इसमें पुल्लिंग है तो बनेगा क्या? अकस्मात। पुस्तक जो है हमारा पुल्लिंग है, इसलिए अकस्मात बनेगा। अगला देखो, लता वाटिकाया पुष्पानि आनयति। लता जो है वो बगीचे से क्या लाती है? फूल लाती है वाटिका से। अब यहाँ पर देखो, वाटिका जो है ना हमारा क्या है? पंचमी विभक्ति एक वचन है, स्त्रीलिंग का सब्जेक्ट सेंटेंस है। तो क्या बन जाएगा? लता कस्याः पुष्पानि आनयति, कस्या बनेगा। ठीक है, तो स्त्रीलिंग का एक वचन क्या होता है? यही होता है, कस्या होता है। आई होप मेरा ये वीडियो आप लोग को पसंद आया होगा। पसंद आए तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ताकि मेरी नोटिफिकेशन आप लोग को मिलती रहे और आप लोग की मदद हो सके। इसकी आगे की विभक्तियाँ जो है आने वाले अगले वीडियो में बताऊँगी। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग मी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।